नमस्कार प्रणाम। हम गायिका दीपांजलि यादव आज रोज सबके बीच में वीडियो बना के अपलोड कर के एगो बहुत ही खास रीजन बाटे। आपको तो शर्म आना चाहिए था। आपकी आंख में थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है। जो अपने आप के अहिर ब्रांड कहेले टुनटुन यादव, जब वो देखले कि हमारा गाना अच्छा रिस्पांस में बजता और उनका के हर एक चीज मना कइल बाटे, फिर भी वो हमारा गाना उठा के हमारा पूरा सेम कॉपी करके हमारा गाना गा दिए। क्या हम महिला के ये समाज में आगे बढ़े के कोई अधिकार नहीं है। मान लीजिए कि वो जिस कुल से हैं, जिस यादव से आते हैं, वो यादव के कुल से, हम भी उसी यादव के कुल से आते हैं। फिर क्यों हमारे साथ ऐसा किया गया और आप ऐसा क्यों किए? और अपने आप को आप कहते हैं कि हम माहिर ब्रांड हैं। जादव का शान आप बढ़ाते हैं, जादव का पैर काटते हैं कि जादव का शान बढ़ाते हैं। आपको तो शर्म आना चाहिए था। आपकी आंख में थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है। बहुत ही निर्लज हैं आप। और आपको मना करने के बावजूद भी आप फिर एक गाना आज भी रिलीज किए हैं। आप साफ शर्म घोर के पी गए हैं आप। और वो भसुआ का हमको समझे हैं, जैसे कि बहुत सारे कलाकार का उठा के गाना गा दिए और वो लोग चुप लगा गया तो हम भी चुप लगा जाएंगे। तो हमको इतना कायर आप मत समझिएगा। टुनटुन यादव आप ही को बोल रहे हैं हम। क्या है, मान लीजिए कि जब आप लोकल कलाकार से गाना गवाते हैं आप, तो आपको शर्म रिलीज करने में शर्म लगता है कि ये लोकल कलाकार गाई हुई है, इसका गाना रिलीज करेंगे तो हमारा इमेज घट जाएगा। और लोकल कलाकार का गाना उठा के गाने में आपको शर्म नहीं आता है। बेशरम इंसान हो एकदम आप। तो आपको ये भी शर्म आना चाहिए कि ये लोकल कलाकार है, इसका गाना हम क्यों उठा के गा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोकल कलाकार का गाना उठा के आप स्टार बनते हैं। और आप में चोर वाला बुद्धि तो शुरू से है। आपको तो चोर कहते हैं, महिरान ब्रांड आपको नहीं कहते हैं, आप चोर हैं। अहिरान ब्रांड, मान लीजिए जब भी यादव का समाज का कोई भी आगे बढ़ता है तो आप उसका पैर काटने लगते हैं। ऐसे ही आप रविंदर रॉक्स का 4-5 गाना आप उठा के गा दिए, वो भी तो यादव है। एसकेडी राज का गाना उठा के गा दिए, वो यादव नहीं था? आप ही वो यादव कुल में जन्म लिए हैं क्या? आप ही वो यादव पैदाइश लिए हैं? और दूसरा क्या गली का कचरा है? अपने आप को अहिर ब्रांड कहते हैं। जबकि आपको बता दिया गया, हमारे सीएमएस वाला भी सही नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि जो भी 2 पैसा कमाता है ना, तो वो उसके पीछे ही चले जाते हैं। बिक्की यादव को हम बोल रहे हैं। जब हमारा कूलर का थोड़ा सा सिर्फ पंच लाइन में थोड़ा सा मैच किया था एक वर्ड, तो हमारे गाने को स्ट्राइक मार दिया गया था। वो भी स्ट्राइक कब लगा था? जब यादव कुल के कलाकार, जो स्टार लेवल के कलाकार है, वो गाना गाए, तब हमारे गाने को स्ट्राइक मार दिया गया। नहीं तो 350 कलाकार उस पर गाना गाए हुए थे, तो कोई स्ट्राइक नहीं। जब यादव कलाकार जो गाने लगे उस पर गाए, तो हमारा स्ट्राइक मार दिया गाना को। और इस गाने पे क्यों नहीं स्ट्राइक लगेगा? बिक्की यादव कहते हैं कि गाना पे स्ट्राइक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हमारा टोटल गाना पूरा कॉपी करके गाया गया है, तो क्यों नहीं लगेगा? इनका ज्यादा बोलबाला है इसीलिए। लेकिन हमारा जिद है कि आपको या तो स्ट्राइक मारना होगा या नहीं तो इनका गाना आपको उतारना होगा, वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। ये मेरा पहला वीडियो आप लोगों के बीच में जाएगा। और वार्निंग है आपको, टुनटुन यादव, ये तो आप गलती किए हैं। हाँ, वीडियो बनाने से पहले भी हम आपके पास कॉल किए हैं। जब सीएमएस वाले खुद हमें बोले कि हाँ आप टुनटुन से बात कर लीजिए, टुनटुन से हम बात कर लिए, लेकिन गाना अब तक नहीं उतरा। ऊपर से ये गाना और रिलीज हुआ। इससे अपने आप को बाघ मत से कीजिएगा, सो कि आप बाघ हैं। आप दुनिया वालों को चरा सकते हैं। जो यादव का माइंड लिए है ना और चलते हैं मात देने के लिए, तो हम यादव की वही बेटी हैं। कायर मत समझिएगा हमको। और आपके कुछ चमचा लोग अगर होंगे ना, सोचेंगे कि हमको डरा धमका देंगे, तो उससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जिसका औकात हुआ के दिखा देगा हमको, और देखने के लिए हम तैयार हैं। और आपकी जैसा भीगी बिल्ली नहीं है कि हमको लड़ाई होता है तो हम भाग जाते हैं पीछे से। वो चीज नहीं है मेरे में। नहीं तो कभी आजमा लीजिएगा आप। दूसरे के नाम पे दम पे आप कूदते हैं ना, हम अपने दम पे कूदते हैं। हम दूसरे के दम पे नहीं कूदने वाले हैं। शर्म कीजिए आप।
कायर समझे हैं कि और कलाकार लोग का उठा के गाना गा दिए तो वो लोग नहीं बोला तो मतलब दीपांजलि भी कुछ नहीं बोलेगी। दीपांजलि तो कभी नहीं छोड़ेगी और नजर में टारगेट में ले लिए दीपांजलि और बोलेगी हमेशा। 10 आदमी सोचता होगा कि हम टुनटुन यादव को कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमारा ये बिगड़ जाएगा, ताकि हमको कोई चीज का डर नहीं है, हम बोलेंगे। अभी तो स्टार्टिंग की है ना, अभी हम बोलेंगे। देखते हैं गाना जब तक अगर नहीं उतरता है तो हम बोलेंगे। और हम भी ये कसम ही खाए हैं। आप क्या यादव कुल को बढ़ाइएगा, यादव का शान घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। आप अपने आप को यादव ब्रांड कहने वाले, यादव ब्रांड क्या छोटू छलिया नहीं है? छोटू छलिया से बड़ा आप यादव ब्रांड है। खेसारी लाल यादव नहीं है छोटू यादव ब्रांड, उनसे ज्यादा फैन फ्लोअर्स है क्या आपका यादव ब्रांड का? अपने आप को अहिर ब्रांड शो करते हैं, शर्म कीजिए कुछ। लफू ऐसा चल दे नहीं कुछ का देने तो यादव ब्रांड हम हो गए नहीं। 10 को मतलब आगे पीछे घूमे लगलन जाता यादव ब्रांड हो गए उसको हम। खेसारी लाल यादव में इतना कैपेसिटी है ना कि वो उतने आदमी को सह सकता है। आप सह लीजिएगा, आप तो पीछे से भाग जाते हैं तुरंत। यहाँ भाई बवाल हो गया, अब हमको भागना चाहिए यहाँ से। इस कायरता का मतलब ये नहीं है कि आप यादव ब्रांड है, समझ गए? यादव ब्रांड तो छोटू छलिया है, खेसारी लाल यादव है यादव ब्रांड, समझ जाइएगा आप। छोटू छलिया भी आरजेडी गाना गाते हैं और जितने समाज को सीख दिए है ना वो आपको सोचना पड़ेगा। आपके गाने से तो लोग घटिया सीख सीखा है, अच्छा सीख नहीं सीखा है, घटिया सीख सीखा है आपके गाने से। और छोटू छलिया को तो कहीं ना कहीं लोग सीखा है ना, तो वो कुछ मतलब समाज को बढ़ाने वाला बात सीखा है। आपके गाने से तो लोग घटिया चीज सीखा है। आप जब मन तब गा देते हैं, अहिरा नतिया कह देते हैं, आप अहिर लोग को गाली देते थे, आप कहते हैं कि हम अहिर ब्रांड है। कहते हैं ए जादू जी उठाओ ना घघरिया, मतलब जादू के ये काम बा कि बहन बेटी के घंघरी उठावत चलस, कि जादव जी लेके सुतल बड़े पुअरा में। यादव के इतना घटिया काम बच गई बटे कि वो दोसर के बहन बेटी के लेके सुती जाके। सही बात है, इतना मतलब घटिया यादव लोग का काम है कि यादव लोग अब घंघरी उठाएंगे, यादव लोग को ले भाग जाएंगे किसी का लड़का लड़की को लेके। छी छी, बहुत घिना आता है हमको। लेकिन हमारे साथ जब तक गलत नहीं हुआ था तब तक हम आप पर कभी उंगली नहीं उठाए। आप लोकल कलाकार कहकर छोड़ दिए, फिर भी उंगली नहीं उठाए। तो इतना पावर नहीं था आपका, समझ जाइएगा आप। हम उठा सकते थे भी उस पर भी उंगली, लेकिन नहीं उठाए। हम बोले कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो हम अपना बन के उस लायक दिखाएंगे। हम दिखाए भी और हम दिखा दिए हैं। आप तो 10 साल 15 साल से आप मेहनत कर रहे हैं ना। हम जब अपने घर में जब हम बहुत मतलब छोटे थे ना, तो आपका गाना सुना करते थे, हम आपका सुने थे। लेकिन हम उस समय ये सब लाइन से बहुत दूर थे। और आज आपके बराबरी में यहाँ पर जब हम आके गाना गाने लगे, हमारा 2 गाना 5 साल के अंदर बज गया, तो क्या हम कायर है? आप हमको लोकल कलाकार कहते हैं। आपसे बड़ा लोकल कलाकार कौन है जो लोकल कलाकार का गाना उठा के गाए? शर्मिंदगी महसूस कीजिए थोड़ा सा आप। और दीपांजलि को आप जैसा इंसान का कभी सपोर्ट का जरूरत नहीं है, इतना सोच लीजिएगा। कहते हैं कि दीपांजलि तारा को सपोर्ट करेनी, हम तारा सपोर्ट की हमारा जरूरत नहीं है। जो हमारे साथ रह के हमारे साथ गद्दारी कर देवे, हम बोल देते हैं आपको। कभी यादव पे कोई भी गाना गा देना फलान ठेकान, लेकिन वो आपका निजी मैटर था, हम आपको कुछ नहीं बोलने गए कि आप अपना बर्बाद कर रहे हैं, चाहे जो भी कमा रहे हैं। और आप वो तो चीज करते हैं आप 2 पैसे के लालच में, यादव का नाम बेच के और पैसा कमा रहे हैं आप। अब बोलिए ना, अगर वो कब लगता है कि जब आप वीर लोरिक पे गाना गाते हैं। अही रेजिमेंट पे आप कितना गाना गा दिए हैं। फूलन देवी भी थी, फूलन देवी, लालू यादव फूलन देवी को कितना मान सम्मान देते हैं। आप अगर लालू यादव का विचारधारा लेके चलते हैं तो फूलन देवी का जब भी जन्मदिन आता है तो आप क्यों नहीं गाते हैं उन पर गाना? कर्पूरी ठाकुर पे भी नहीं गाए, जो लालू यादव भी अपना उनको आदर्श मानते हैं, तो आप उन पर क्यों नहीं गाना गाए? रामविलास पासवान पे जब उनका निधन हुआ था तो छोटू छलिया भैया गाना गाकर उनका भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको दिए थे गाकर। आप उनसे बड़ा कलाकार हैं, उनसे बड़ा कलाकार हैं आप। और आरजेडी में आपको उतना मान सम्मान आपको मिलता है जितना उनको मिल जाएगा।
है, दूसरे के थ्रू कम कूदिए, और कूदना है तो कूदिए, लेकिन हमारे मैटर में आप कभी मत कूदिएगा। हम पहले आपको चेता दे रहे हैं और छोड़ेंगे नहीं आपको हम, समझ जाइएगा आप। पहले बोल दे रहे हैं हम, अब जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं हम। और जितने भी इनको सुनने वाले यादव समाज है ना, हम आप लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि हम यादव नहीं है क्या? हम यादव नहीं है जो आप लोग चुप लगा कर बैठ जाते हैं जब मन तब? हम भी तो यादव हैं। आप लोग को तो गर्व होना चाहिए कि एक लड़की हो के अपना यादव कुल का शान बढ़ा रही है, तो क्या दिक्कत है इसमें? ये जरूरी थोड़ी ना कि ये यादव जी हमारे संगे हई करो हो करो तभी यादव के शान बढ़ी, तभी यादव के शान बढ़ी। हम लालू यादव पे हमेशा गाना गाते हैं, हम अपना करियर का कोई परवाह नहीं किए और ना कभी करेंगे। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आप पॉलिटिकल गाना क्यों गाती हैं, इस पे आपका छवि पे आंच पड़ेगा। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम गाएंगे, हमारा छवि पे आंच ही सही, हमको मंजूर है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि मेरा लोकगीत कितना मिलेगा। और जब भी गाने जाते हैं लोकगीत, अगर मेरा लोकगीत नहीं है और जब गाने जाते हैं तो कुछ बजता है, तो इंसान ऐसे ऐसे कलाकार का एकदम मतलब नजर गड़ जाता है, नीच सोच वाले आदमी का, जिनका नियत इतना गंदा हो, उन लोगों का नजर गड़ जाता है इस पे। इसमें सरासर दोष यादव का है ही, वो तो है ही, यादव का तो गलती है ही। मान लीजिए कि आप लोगों को ये चीज अच्छा लग रहा है ना, बहुत सारे, सब यादव ऐसा थोड़ी ना है, सब यादव नहीं है। बहुत सारे यादव हैं जो इनको इग्नोर करते हैं कि हाँ भाई टुनटुन हमारा मान सम्मान घटा रहा है। बहुत सारे यादव लोग हैं ऐसा, बहुत सारे यादव लोग हैं ऐसा जो आपको इग्नोर करते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं। और आपका गाना कितना बच जाता है कि इसके बीच में वो नहीं देखने को मिलता है क्या? जादव जी उठाई ना घघरिया बा, वो तो बोले ही हम कि अहिरा नतिया, वो तो बोले ही हैं। वो तो खुद सुनने वाले को लग जाएगा कि हाँ भाई हम क्या गलत बोल रहे हैं, अगर कि सही बोल रहे हैं। अहिर लोग नतिया हो गए हैं और यही अहिर लोग का हम शान बढ़ा रहे हैं और अहिर लोग नतिया हो गए हैं। अरे जांगला युद्ध मान लीजिए कि इस पे कितना गाना आप गा दिए, बोलिए आप तो यादों का शान बढ़ाते हैं ना जी। गाना तो चोरा के गाने का, वो तो मान लीजिए आपका बुद्धि में चोरी घुस गया है कि हमको चोरी करके कमाना है, तो अलग बात है, वो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं। लेकिन आप यादों का शान बढ़ाते, कितना यादों का क्या कर दिए आप? ये एक बात जानते हैं आप इससे मतलब समाज में मार पीट का आप पूरा लगाए हैं नतीजा, कि यादव और दूसरे कास्ट के लोग अपने में कट के मर जाएं। और आप तो भाग जाते हैं ना, आप तो भाग जाते हैं, आप पीछे से भाग जाते हैं। आपका क्या बिगड़ने वाला है? आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। संगीत लाइन में जाती और किसी का हिम्मत है कि लालू यादव का गाना बजे तो वहां पर आके कर दे, लोहिया का गाना बजे तो वहां पर आके कर दे, कर्पूरी ठाकुर का बजे तो वहां पर आके कर दे। ये लोग किसी का पावर है कि वहां पर आके हुड़दंग मचा देवे? किसी का नहीं है। संगीत लाइन में तो जातिवाद खड़ा कर दिए हैं, लेकिन हाँ, अरे ये जातिवाद से कमा रहे वो अलग बात है, ये जातिवाद से कमाए, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन आज बोलेंगे ना, आज मजबूर किए हैं। आज जब आप हमारे पे उंगली उठाए हैं तो हम आप पर उठाएंगे उंगली, वार्निंग मेरा हक बनता है। आरजेडी में जातिवाद नहीं होना चाहिए। अगर गाना सोच लीजिएगा आप, जातिवाद छोड़ कर आइए, वहाँ पे सब लोग वोट है, दलित पिछड़ा वंचित। तो नहीं, छोड़ दीजिए ना यादव का गाना, आप गाना छोड़ दीजिए। देखिए आपको कितने लोग फैन फॉलोअर्स हैं, आपका कितने लोग आपको मानते हैं। लेकिन नहीं, आप यादव का नाम बेच के 2 पैसा कमा रहे हैं, समझ गए? यादव का नाम बेच के यादव को लड़ा के 2 पैसा कमा रहे हैं आप, इतना ध्यान में रख लीजिए। हम भी यादव हैं, हम भी गा सकते हैं। क्या हमको गाने नहीं आता है? हम भी गा सकते हैं। लेकिन क्यों हम गाएंगे ये चीज? अहिरा नतिया, जादव जी उठावा ना घघरिया, ये सब क्यों हम गाएंगे? क्यों गाएंगे? हम अही रेजिमेंट पे गाए हैं और गाना गया है मेरा यूट्यूब पे, आप सुन सकते हैं आप जाके। हमको 10 लोग ही सुनेगा, लेकिन हम अच्छा गाएंगे ताकि हमारे पे कोई उंगली ना उठाए। हमको मंजूर है, हम 10 लोग ही हमको सुने, लेकिन हम छिछी बेदर नहीं करेंगे। हम 50 लोग को सुनने के चक्कर में हम झगड़ा नहीं लगाएंगे कि हमको 50 लोग सुने। और दूसरे कलाकार का कॉपी करके नहीं गाएंगे कि 5-5 गाना किसी कलाकार का कॉपी करके गा दें। जब गाता है बेचारे पिंटू लाल यादव अभी उठने वाले थे, उनका भी गाना बजा था, फट से उस पर भी कॉपी करके गा देना। 2 कलाकार गाए हुए हैं उस पर कॉपी करके। और ये आपको कब पता चलेगा? जब आपका गाना, अगर खेसारी लाल और पवन सिंह अगर आपका गाना कॉपी करके गाने लगे, तो आपको भी अपना औकात का पता चल जाएगा कि हम किस औकात में हैं। समझ गए ना? सपोर्ट के किसी को कोई जरूरत नहीं है।
हम जानते हैं आप खेसारी लाल भैया का खूबे नाम ले लेके आप ये करते हैं वो करते हैं, वाहवाही लूटते हैं, लूटिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, वाहवाही लूटिए। लेकिन अगर आपका कॉपी करके गाना शुरू कर दिए तो आपका औकात का पता चल जाएगा कि आप कितना में हैं कितना में नहीं है। और दूसरे को कहते हैं कि हाँ आपका गाना अलग बजेगा मेरा गाना अलग बजेगा, तो आप गाइए ना, अपना नया गाइए। आप क्या मतलब जब जानते ही हैं कि आपका गाना अलग बजेगा, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप नया गाइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों दूसरे का आप कॉपी करके गाना गाइएगा?